एस्केप रूम मूवी की शुरुआत होता है एक एस्केप रूम से, जहां एक लड़का एक कमरे में बंद होता है और उसके हाथ में एक पजल बॉक्स होता है जिसे ओपन करने पर ही वो इस रूम से बाहर निकल पाएगा। इसलिए जैसे तैसे करके वो उस पजल बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक 2 साइड वाला चाबी निकलता है। फिर वो देखता है उसके सामने 2 पोल हैं और उस चाबी को एक साथ उन दोनों पोल में लगाना था। वो कुछ ज्यादा समझ नहीं पाता और बिना सोचे एक ही पोल में चाबी को लगा देता है। चाबी लगाकर वो जैसे ही उसको घुमाता है, उसमें से एक नुकीली सी कील निकलती है और उसके हाथ में लग जाता है। फिर वो हाथ पर लगे उस खून को जैसे ही अपने मुंह से लगाता है, उसकी नाक से भी खून आना शुरू हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है और थोड़ी देर बाद वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। दरअसल उस कील पर जहर लगा हुआ था। ये सारी घटना उस डेथ गेम का मास्टरमाइंड अपने सीसीटीवी में देख रहा होता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक कपल क्रिस्टियन और टाइलर गाड़ी में बैठे हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। आज टाइलर का बर्थडे है और क्रिस्टियन उस दिन को खास बनाने के लिए टाइलर के साथ पार्टी करने के लिए जा रही होती है, जहां उसने अपने और भी दोस्तों को बुलाया हुआ है। कार में टाइलर उसे पूछता है कि तो आज तुम मेरे बर्थडे पर क्या गिफ्ट देने वाली हो। इस पर क्रिस्टियन कहती है कि आज मैं तुम्हें बहुत ही खास गिफ्ट देने वाली हूँ जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनकी कार के आगे चल रहा होता है। फिर क्रिस्टियन टाइलर से पूछती है क्या वो ठीक है, तो टाइलर बोलता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। तो क्रिस्टियन कहती है फिर हमें यहां से चलना चाहिए। इतना बोलते ही वो देखती है कि वो आदमी उनकी कार के पास खड़ा होकर उस पर कुछ मारता है, जिस पर टाइलर उसको पागल बोलकर वहां से गाड़ी निकाल लेता है। फिर वो दोनों एक 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं, जहां उनके दोस्त पहले से ही वहां मौजूद थे। वहां कॉनरेड टेबी और साथ ही उनके दोस्त नताशा और उसका पति एंडरसन और हैडली थी। फिर वो सब वहां थोड़ी देर मजाक मस्ती करके डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद क्रिस्टियन टाइलर को उसका गिफ्ट देती है। उस गिफ्ट के अंदर एस्केप रूम के पासेज होते हैं। वो भी सबके लिए इस गेम का रूल ये था कि इनमें सबको एक अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाएगा और 1 घंटे के अंदर सभी को वहां की पहले सुलझाकर वापस आना है। पहले तो सब कहते हैं कि ये सब सुनने में बहुत ही बोरिंग है तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में सभी इसके लिए राजी हो जाते हैं। और अब किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये गेम कितना खतरनाक है और सभी की जान को कितना खतरा है। फिर वो सब नीचे पहुंचते हैं, जहां उनको लेने के लिए एक वैन पहले से ही वहां खड़ी अच्छा होता है। उनके पास बस 6 पासेस होते हैं। तो क्रिस्टियन हैडली से कहती है कि सॉरी, तुम बिना पास के नहीं जा सकती हो। तो हैडली बोलती है ठीक है, तुम लोग जाओ और एंजॉय करो, वैसे भी मैं एक सेक्सी पार्टी में जा रही हूँ। और वो वहां से चली जाती। फिर वो सब उस वैन में बैठ जाते हैं और फिर वैन उन सबको लेकर निकल जाता है। फिर वैन में बैठे सब बातें करने लगते हैं। फिर क्रिस्टियन बताती है कि उसको इस गेम के लिए सामने से इनविटेशन आया था और उसने इसके लिए हाँ कर दिया। फिर नताशा उसे पूछती है कि तुमने इस गेम के लिए कितने पैसे दिए हो। तो क्रिस्टियन बताती है कि उसने एक पर्सन का $1000 दिया है। फिर क्रिस्टियन एक बॉक्स लेती है और उन सब से बोलती है कि सभी अपना मोबाइल और जो भी सामान है इसमें डाल दें ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। गेम के बाद सबको उनका सामान दे दिया जाएगा। फिर वो लोग सोचते हैं कि काफी देर हो गई, हम अभी कहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वैन की विंडो सील होता है और उन्हें बाहर कुछ नहीं देख पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता था कि वो अभी कहाँ हैं। लंबे समय बाद वैन एक जगह जाकर रुक जाता है और फिर क्रिस्टियन सबको एक काली पट्टी देती है और सबको अपनी आंखें कवर करने के लिए बोलती है। फिर वहां सबको नीचे उतारा जाता है और वो सब लाइन से एक जगह चलने लगते हैं और वो लोग कुछ नहीं देख पा रहे थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब एक जगह रुकने पर सबसे पहले टाइलर ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है, जहां सिर्फ न्यूज़पेपर और दीवारों पर बहुत सारी घड़ियां लगा हुआ था और बहुत सारी टेलीविजन भी रखे हुए होते हैं और एक एग्जिट गेट भी लगा हुआ था, लेकिन वो लॉक था और उसको खोलने के लिए उसे वो पहेलियां सुलझाना था। फिर दूसरे रूम में नताशा और उसका पति एंडरसन बंद थे। जब वो अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो वो भी खुद को एक कमरे में बंद पाते हैं, जहां घड़ियां, फर्नीचर और एक भालू का मुंह लगा हुआ था। उन दोनों के हाथों में हथकड़ी बंधा हुआ था जो उन दोनों को एक दूसरे से फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग नहीं हो पा रहे थे। उधर टैबी और कॉनरेड भी अपने आप को एक कमरे में बंद पाते हैं। फिर टैबी देखती है कि कॉनरेड की कमर पर एक बेल्ट लगी हुई है, जिसे खोलने के लिए उसमें एक ताला लगा हुआ था और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे और उन्हें 4 नंबर का सही कोड बनाना था और उसको खोलना था। उनके कमरे में सिर्फ एक डिस्प्ले लगा हुआ था जिस पर सिर्फ ए लिखा हुआ था। उधर टाइलर के रूम में एक और गेट लगा हुआ था जिस पर एक स्पिन लगा हुआ था और उसमें कुछ नंबर्स लिखा हुआ था। नताशा और एंडरसन अपनी वो हथकड़ी खोलने में लगे थे। बहुत देर होने के बाद जब हथकड़ी नहीं खुलता तो वो एक दूसरे को ही ब्लेम करते हुए झगड़ने लगते हैं।
फिर नताशा की दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अच्छे से रस्सी को घुमाकर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन उनकी हाथ की हथकड़ियां खुलने के लिए उन्हें चाबी चाहिए था और वो चाबी ढूंढने लगते हैं। उधर कॉनरेड और टैबी भी अपनी उस बेल्ट को खोलने में लगे थे। उन्हें इसको खोलने के लिए वो 4 नंबर का कोड चाहिए था। काफी बार कोशिश करने पर उनका एक कोड सही लगता है और वो बेल्ट खुल जाता है। इन तीनों कमरों में क्या हो रहा था इस गेम का, मास्टरमाइंड सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। फिर टाइलर के रूम से अटैच उस गेट से कुछ आवाज आती है और जब वो ऊपर के साइड लगे हुए एक होल को खोलता है तो देखता है कि उसके बराबर वाले रूम में एंडरसन और नताशा थे और उस गेट को खोलने के लिए एक कॉम्बिनेशन कोड चाहिए जो उन दोनों के रूम से मिलेगा। फिर टाइलर उनसे पूछता है कि तुम्हारे रूम में क्या क्या है। फिर एंडरसन बताता है कि यहाँ 4 घड़ियां और फर्नीचर हैं और जो घड़ियां हैं वो रुकी हुई हैं। टाइलर उनसे पूछता है कि वो जो घड़ियां रुकी हुई है उनका टाइम क्या क्या है। तो एंडरसन उससे टाइम बताता है और टाइलर उस टाइम को उस स्पिन में लिखता है, लेकिन ये एक गलत कोड होता है और गेट नहीं खुलता। फिर टाइलर एंडरसन से डायरेक्शन के हिसाब से घड़ी का टाइम पूछता है और फिर उस टाइम को उस स्पिन में डालता है। इस बार कोड सही होता है और गेट खुल जाता है। फिर नताशा टाइलर के पास जाती है और उसको गले लगा लेती है। फिर नताशा को वहां गेट में एक चाबी मिलती है जिससे वो उसे अपने हाथों की हाथ कद्दी को खोल लेते हैं। फिर टेबल पर वहां एंडरसन को एक गेम कार्ड मिलता है जिसको टाइलर उसे लेकर अपने पास रख लेता है। फिर वो तीनों मिलकर अगली पहेलियां खोजने लगते हैं। फिर नताशा को दीवार पर जानवरों की कुछ पेंटिंग्स लगा हुआ दिखती हैं। वो कहती है कि शायद हम यहाँ से कुछ ट्राई कर सकते हैं। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो उन पेंटिंग्स को फूड चेन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ऐसा करते ही दीवार की एक साइड खुल जाता है और दूसरा कमरा दिखने लगता है जिसमें टैबी और कॉनरेड रोमांस कर रहे होते हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि उन सभी का एस्केप रूम्स आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन टेबी और एंडरसन के रूम के बीच का दीवार में एक ग्लास लगा होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे थे। फिर वो वहां जाकर दीवार से उस पेंट को हटाते हैं जो वहां पर बिल्कुल उस दीवार के कलर का था और देखते हैं कि वहां एक गेट लगा है, लेकिन उसमें भी एक लॉक लगा है और उसको खोलने के लिए उन्हें अब एक और चाबी ढूंढना था। फिर वहां ढूंढने पर टाइलर को वहां एक घड़ी में सिर्फ घंटे वाली सुई मिलता है। फिर वो एंडरसन से कहता है कि ऐसे घड़ी ढूंढो जिसमें सिर्फ मिनट वाला सुई हो। फिर एंडरसन को वो घड़ी भी मिल जाता है और उसमें भी उन्हें एक गेम कार्ड मिलता है जिसे टाइलर अपने पास रख लेता है और फिर टाइलर इन दोनों सुई को एक साथ लगाता है और एक चाबी बन जाती है और गेट खुल जाता है। अब वो पांचों टाइलर के कमरे में आ गए थे। फिर वहां पर रखे सारे टीवी अचानक से चलने लगते हैं जिसमें वो देखते हैं कि क्रिस्टन एक पिंजरे में बंद है। फिर वो सोचते हैं कि शायद ये भी एक गेम का हिस्सा है और टाइलर कहता है कि हमें टाइम खत्म होने से पहले यहां से निकलना है और क्रिस्टन को बचाना है। अब वो लॉक वाले कमरे में आ जाते हैं। वहां उस स्क्रीन पर ABCD लिखा हुआ था। फिर टाइलर कहता है कि हमें कोई वर्ड इस स्क्रीन पर एंटर करना है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये था कि वो स्क्रीन सिर्फ गेट बंद करने पर ही ऑन हो रहा था और गेट खुलते ही ONF हो जाता था। फिर वो सब उस वार्ड का कई क्लू ढूंढने लगते हैं। फिर टाइलर को वहीं कॉनरेड की उस बेल्ट में से एक और कार्ड मिलता है और वो उसको भी रख लेता है क्लू ढूंढने के लिए। अब वो दूसरे कमरे में आते हैं। फिर एंडरसन कहता है कि शायद हमें ये 8 लेटर का एक वर्ड का क्लू इन न्यूज़पेपर में मिल सकता है, लेकिन वहां बहुत सारे कई सालों पुरानी न्यूज़पेपर होते हैं। फिर टैबी कहती है कि आज टाइलर का बर्थडे है तो हमें उसकी बर्थडे वाली डेट का न्यूज़पेपर देखना चाहिए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो न्यूज़पेपर मिल जाता है और वो उस न्यूज़पेपर में देखते हैं कि उसका क्रॉसवर्ड पजल में एक वर्ड भरना बाकी है और उसका क्लू था अपनी तारीफ करने वाला। अब टैबी और कैनरेट उस रूम में जाकर कुछ स्पेलिंग्स को ट्राई करते हैं, लेकिन वो गलत होता है। फिर टाइलर को वो वर्ड मिल जाता है जो उसका सही आंसर था और वो वर्ड था थीम सॉन्ग। वो वर्ड टैबी और कॉनरेड उस स्क्रीन पर लिखते हैं और फिर एंडरसन उन दोनों को निकालने के लिए गेट खोलने के लिए टाइलर के रूम में जाता है और इधर नताशा मौका देखकर टाइलर के करीब आने लगती है, लेकिन टाइलर उसको मना कर देता है। लेकिन उधर गेट खोलते टाइम एंडरसन से वो चाबी टूट जाता है और टैबी और कॉनरेड उसी रूम में फंस जाते हैं। लेकिन टैबी और कॉनरेड को उसकी कोई चिंता नहीं थी। वो कह रहे थे कि ये तो बस एक गेम है और रोमांस करने में लगे थे। लेकिन तभी नताशा देखती है कि टैबी और कॉनरेड के रूम के ऊपर वाले हिस्से में एक पाइप से होकर धुएं जैसा कुछ निकल रहा था और फिर थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि वो एक एसिड है जिसे वो दोनों के स्किन जलना स्टार्ट हो जाता है और टाइलर अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को अपने सामने मरता देख जोरों से चीख रहा था। एंडरसन टाइलर के कमरे में जाकर गेट खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता और थोड़ी देर में कॉनरेड और टैबी का शरीर जल जाता है और दोनों मर जाते हैं। ये सब देख तीनों बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि अब जाकर उन्हें पता लगा है कि ये कोई मजाक नहीं।
अब यहाँ कोई भी किसी भी वक्त मर सकता है। इधर क्रिस्टिन भी एक कमरे में बंद थी और उसके सारे ड्रेस निकाल दिए गए थे और वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के थी। फिर नताशा एंडरसन से कहती है कि तुम्हारी वजह से उन दोनों की मौत हुई है, तुमने जानबूझकर उस कमरे की चाबी तोड़ दी होगी। फिर टाइलर उनसे कहता है कि अब लड़ने से कुछ नहीं होगा और अब हमें जल्दी ही यहाँ से टाइम खत्म होने से पहले ही निकलना है और क्रिस्टिन को भी बचाना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद टाइलर को नीचे की तरफ एक ऐसी वेंट मिलता है जिसकी हेल्प से ये सब उस बंद कमरे में सांस ले पा रहे थे। टाइलर फिर इस वेंट से बाहर निकलने के लिए बोलता है। पहले तो एंडरसन मना कर देता है, लेकिन कोई दूसरी रास्ता ना होने की वजह से नताशा और एंडरसन भी टाइलर के पीछे आने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर टाइलर को एक खाली जगह मिलती है जहां पर उनके लिए एक और पहेलियां दी गई थी और यहां से आगे जाने का रास्ता बंद था और उसको खोलने के लिए उन्हें वो पहेली सुलझाने था। टाइलर को यहां भी एक कार्ड मिलता है और वो उसको भी रख लेता है। फिर पीछे से उन्हें किसी आवाज आने लगता है और ये आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। तीनों बहुत डर जाते हैं और पहेलियां सुलझाने लगते हैं। ये एक ग्रीक पहेलिया था और इसका आंसर एंडरसन को पता था और वो टाइलर को बताता है और आगे जाने का रास्ता खुल जाता है। टाइलर और नताशा तो निकल जाते हैं, लेकिन एंडरसन नहीं निकल पाता और वही आवाज वाला ब्लेड उसको बीच से काट देता है और वो वहीं मर जाता है। ये सब उस पिंजरे से क्रिस्टिन भी देख रही होती है और रो रही होती है। फिर टाइलर और नताशा घूम फिर कर फिर से उसी रूम में आ जाते हैं। फिर नताशा एंडरसन की मौत पर रोने लगती है और टाइलर से कहती है कि एंडरसन एक बहुत अच्छा हस्बैंड था, मैं उसके सामने तुमसे इतना फ्लर्ट करती थी लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। फिर टाइलर उसको समझाता है कि ये समय ये सब सोचने का नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। फिर नताशा की नजर वहां की एक टेबल पर लगे कुछ वायर्स पर पड़ती है। फिर वो कहती है इनको हमें प्राइमरी कलर के हिसाब से जोड़ना चाहिए और जैसे ही वो उन्हें जोड़ती है वहां एक गाना बजना शुरू हो जाता है। फिर टाइलर एग्जिट गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी तक लॉक था। फिर टाइलर नताशा को बताता है इस गाने का नाम टेडी बियर है और ये सिर्फ क्रिस्टिन जानती है कि मुझे इस गाने से बहुत ज्यादा नफरत है। फिर टाइलर दूसरे कमरे में लगे उस बियर के हेड के पास जाकर उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डालता है। वहां उसको एक हैंडल मिलता है जिसे खींचने पर एग्जिट गेट ओपन हो रहा था, लेकिन जैसे ही टाइलर उस हैंडल को छोड़ रहा था वो बंद हो जा रहा था और गेट भारी होने की वजह से नताशा उसको खोल नहीं पा रही थी। फिर टाइलर उसे कहता है कि तुम हैंडल खींचो, मैं गेट खोलता हूं। नताशा ऐसा ही करती है और ज्यादा देर हैंडल खींचते रहने की वजह से बियर का मुंह बंद हो जाता है और उसका हाथ टूट जाता है और टाइलर नताशा को यही छोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद टाइलर के सामने एक और पहेलियां आती है जिसमें उसके चारों दोस्तों के फोटो लगा हुआ था और उनके नीचे 4 स्लॉट बने हुए थे। टाइलर वो चारों गेम कार्ड्स जो उसने अपने पास रखा था उसे निकालता है और उनमें लगा देता है और गेट खुल जाता है और अब टाइलर एक रूम में आकर एक चेयर पर बैठ जाता है और 2 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। उसको अपनी सामने वाले टीवी में क्रिस्टिन दिखाई देती है और वो एक दूसरे को सुन और देख पा रहे थे और दोनों के आगे 2-2 बटन लगा हुआ था जिसमें से उन दोनों को एक एक बटन चूज करना था कि वो खुद को बचाएंगे या अपने पार्टनर को। लेकिन अब तक टाइलर को क्रिस्टिन पर बहुत शक हो गया था, तो वो उसे कहता है कि तुम ही हमें यहाँ लेकर आई थी और जिसे हम सब मारे गए, और वो क्रिस्टिन से कहता है कि उसने ये सब क्यों करा। तो क्रिस्टिन उसे समझाती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वो खुद को बचाने वाला बटन दबा देता है, लेकिन क्रिस्टिन उसे बचाने वाला बटन दबाती है। फिर उसी चेयर में से एक रॉड निकलती है जो टाइलर के सीने से आर पार हो जाता है और टाइलर भी मारा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद क्रिस्टिन का पिंजरा खुल जाता है और जब क्रिस्टिन उसमें से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि वो इतने टाइम से एक गाड़ी के अंदर बंद थी। फिर वो वहां से निकलकर पास के एक टेलीफोन बूथ से पुलिस को कॉल करती है। फिर उसको बताया जाता है कि पुलिस जल्दी ही उसके पास पहुंच जाएगी और जब तक क्रिस्टिन अपनी लोकेशन उन्हें बताती है तब वो मास्टर माइंड आदमी उसकी कॉल को हैक कर लेता है और उसे कहता है कि तुम ही उन सबको यहाँ लेकर आई थी, उन सब की मौत की जिम्मेदार वो खुद है। फिर क्रिस्टिन कहती है कि मैं सब कुछ पुलिस को बताऊंगी, जिस पर वो कहता है कि तुम सबको सब कुछ बता भी दोगे तब भी पुलिस तुम पर भरोसा नहीं करेगा क्योंकि तुम्हें नहीं पता ये एस्केप रूम कहाँ है और तुम्हारे दोस्तों की लाशें कहाँ हैं। इतना बोलकर वो फोन कट कर देता है और कॉल दोबारा पुलिस के पास कनेक्ट हो जाता है और वो क्रिस्टिन से उसकी लोकेशन पूछते हैं, लेकिन क्रिस्टिन वही बेहोश हो जाती है और कॉल चलती रहती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मूवी आपको पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।